अरे बाप रे, अब क्या होगा? इस तेज बारिश की वजह से हमारा घोंसला तो टूट गया। हमने हमारा घोंसला सर्दी के मौसम के लिए बनाया था, लेकिन हमें क्या पता था कि सर्दी के मौसम में इतनी तेज बारिश भी आ सकती है। हाँ लाडो, लेकिन हम और कर भी क्या सकते हैं। प्रकृति हमारे हिसाब से तो नहीं चलती। मम्मी, मुझे बहुत ठंड लग रही है। हाँ मम्मी, मुझे भी। सोनू, पिंकी, इधर आओ। तुम दोनों मेरे पंखों के नीचे आओ। गरम गरम कंबल ओढ़कर सो रही थी, तभी अचानक तेज तूफान की वजह से मेरा घोंसला हिलने लगा और देखते ही देखते तेज बारिश भी शुरू हो गई। और तुम्हें तो पता ही है कि मेरा घोंसला गोबर से बना हुआ है। गोबर लगाया था, वो अभी ठीक से सूखा भी नहीं था। मेरा घोंसला टूट गया। वो तो अच्छा हुआ मैं और टूनी समय रहते बाहर आ गई, नहीं तो हम घोंसले के नीचे दब जाती। अरे बाप रे, मीनू मौसी, टूनी, ये तो बहुत बुरा हुआ। ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है। दोस्तों, अब जो हो गया सो हो गया। हमें थोड़ा और आगे जाना चाहिए। क्या पता लाडो उन्हें आवाज लगाकर बुला लेती है। एक बहुत बड़ा पेड़ है। और घोंसले बने हुए थे और वहाँ पर पहले से ही दाना पानी भी रखा हुआ था। ये तो इंसानी बस्ती है। क्या हमें यहाँ पर कोई खतरा नहीं होगा? अरे नहीं लाडो, इंसानी बस्ती तो यहाँ से बहुत अंदर है। ये घर हमारे जंगल के पास और इंसानी बस्ती के बहुत बाहर है। यहाँ पर एक औरत अपने पति के साथ रहती है। मैं यहाँ पर बहुत बार आ चुका हूँ। हमें यहाँ पर कोई खतरा नहीं है। जब तक हम हमारा नया घोंसला नहीं बना लेते, बस तब तक हम यहाँ पर रहेंगे। ये देखो, ये पंछियों को खाने के लिए दाना पानी भी रखते हैं। अगर फिर भी आप सबको यहाँ पर सेफ नहीं लग रहा, तो हम एक काम करते हैं। बस आज रात के लिए हम यहाँ पर रुकते हैं। ये सारे अपने लिए एक एक घोंसले अनाज खाकर पानी पीकर सब सो जाते हैं। सुबह हो जाती है। सुबह होते ही उस घर की मालकिन सुमा बाहर आ जाती है। जब उसने पेड़ की तरफ देखा, उसे घोंसले में पंछियों की आवाज सुनाई दी। अरे वाह, ऐसा लगता है घोंसलों में कोई नए मेहमान रहने आए हैं। जरा देखूं तो ये कौन से पंछी है। अरे भागो रे, भागो! लगता है ये औरत हमें पकड़ने आई है। अरे कौन है? कौन हमें पकड़ने आया है? ओई माँ, मर गई रे। अब क्या होगा? और बाजार में बेच देगी। मेरी तो अब तक शादी भी नहीं हुई। अरे मीनू मौसी, जरा रुक जाओ। अरे पंछियों, तुम सब डरो मत। मैं आप सबको कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मैं तो बस आपको देखने आई थी। पर आपको एक बात का ध्यान रखना है। मैंने यहाँ पर जो सब्जियों का बगीचा लगाया है, आप उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे। हुश। अच्छा, तो ऐसी बात है। आंटी, आप उसकी चिंता मत करो। हम सब आपके बगीचे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ठीक है फिर, आप सब यहाँ पर आराम से रहो। अब मैं चलती हूँ। देखा मीनू मौसी, मैंने कहा था ना आपसे। ये आंटी हमें नुकसान पहुंचाने नहीं आई थी। हमें रहने के लिए जगह भी दे दी और दाना पानी भी दे दिया। रीमा और भूरा वहाँ पर आ जाते हैं। अरे भूरे, रीमा, तुम यहाँ पर कैसे आ गए? वैसे ही मीनू मौसी, हमें ये जगह पहले से ही पता थी, लेकिन आपने ये अच्छा नहीं किया। हम दोनों को अकेले वहाँ छोड़कर आप सब यहाँ आ गए। क्या आपको हमारी जरा भी याद नहीं? कालू भैया को ये जगह पता थी, वही हम सबको यहाँ पर लेकर आए हैं। अच्छा हुआ भूरे, तुम दोनों यहाँ पर आ गए। लेकिन एक प्रॉब्लम है।
कौन सी प्रॉब्लम मीनू मौसी? तुम दोनों को रहने के लिए अब यहाँ पर एक भी घोंसला नहीं है। सारे घोंसले तो हमने ले लिए। अब तुम दोनों कहाँ पर रहोगे? मीनू मौसी, आप उसकी चिंता मत करो, हम हमारा देख लेंगे। चलो रीमा, यहाँ से चलते हैं। अजी, अब हम क्या करेंगे? आपने तो कहा था कि यहाँ पर बहुत सारे घोंसले हैं, लेकिन यहाँ तो सब उल्टा हो गया। अरे रीमा, तुम ये बार बार क्यों भूल जाती हो? जब ये भूरा है तुम्हारे साथ तो टेंशन की क्या बात। चलो मेरे साथ। भूरा और रीमा वहाँ से निकल जाते हैं। अरे भूरे जी, आप क्या करने वाले हो? जरा मुझे भी बताओ। रीमा, वो देखो, क्या वो पंपकिन तुम्हें दिखाई दे रहे हैं? ये भूरा किसी भी चीज से घोंसला बना सकता है। क्या आप उस पंपकिन से हमारा नया घोंसला बनाने वाले हो? अब तुम बस देखती जाओ, मैं क्या क्या करता हूँ। सुबह हो जाती है। पंछी सुमा आंटी ने दिया हुआ खाना खा रहे थे कि तभी सुमा वहाँ पर आ जाती है। वो गुस्से से आग बबूला हो गई थी। आखिर आप सबने मुझे धोखा दे ही दिया। अरे आंटी, हम कुछ समझे नहीं। आप क्या बोल रही हो? फिर भी आपने मेरी बात नहीं मानी। नहीं आंटी, आपको कुछ गलतफहमी हुई है। तो किसने किया? वो सब बातें कर ही रहे थे कि तभी सुमा का पति वहाँ पर आ जाता है। सुमा सारी बात अपने पति को बता देती है। बस इतनी सी बात, मेरे पास इसके लिए एक उपाय है। सुमा का पति एक सीसीटीवी कैमरा अपने बगीचे के पास लगा देता है। शाम होते ही भूरा और रीमा सुमा आंटी के बगीचे में आ जाते हैं। अरे वाह 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 वाह, कितनी मस्त जिंदगी है। जो मन में आए वो खाओ और आराम से पंपकिन के घर में रहो। लेकिन भूरे जी, ये सब कितने दिनों तक चलेगा? कभी ना कभी तो हमारा भांडा फूट ही जाएगा। अरे रीमा, तुम टेंशन मत लो, हम तो पहले से ही काले हैं और अभी तो अंधेरा हो गया है, हमें कोई नहीं देखेगा। अरे साथियों, हम तो यहाँ पर बस ये बगीचा देखने के लिए आए थे। झूठ मत बोल रीमा। अब तुम दोनों सबके सामने अपनी गलती मान लो। हमें माफ कर दो साथियों, लेकिन हम और कर भी क्या सकते थे? आपने तो हमें रहने के लिए जगह नहीं दी, इसीलिए। रीमा, भूरे,